सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। छोड़ दो। लोग कहते हैं कि प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और जरा सी गलती होने पर एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। हमारी इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो अपने पति या फिर अपने प्रेमी से झगड़कर उससे दूर जाने लगी, सिर्फ इसी वजह से उसके पति या फिर उसके प्रेमी ने उस लड़की की जान ली, और वो भी बड़ी ही बेरहमी से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी प्यार में साजिश में स्वागत करता हूं। मैडम जी, मैं कुलकुल चौधरी, मेरी बेटी अनीता चौधरी की गुमशुदा की रिपोर्ट दिखाने आया हूं मैं। गुमशुदा की? कब गुम हुई आपकी बेटी? मैडम जी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए, तो इसका मतलब आपने पता तो किया होगा कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है? जी हाँ मैडम, कई जगह पर देखा पर कोई पता नहीं चला मैडम। तो आपको कोई अंदाजा है कि वो कहाँ जा सकती है? मैडम इन्हीं के एरिया का एक लड़का है कैलाश, उसी पे शक जाता है। ये कौन है? ये हमारे यहाँ घी सप्लाई करते हैं। ओह, तभी आपके आते ही घी की महक आ गई थी। मैडम दिन भर मेहनत करते हैं और घी का डब्बा पैकिंग करते हैं, फिर हमें सप्लाई करने भी जाना पड़ता है, दुकानों में उसे सजाते भी हैं। ये सब काम करते करते अपने कपड़े और हाथ में घी लग ही जाते हैं। वैसे आप बता रहे थे कि आपको इनके एरिया के किसी लड़के पर शक है, उसकी कोई खास वजह? मैडम जी करीबन 15 दिन पहले कैलाश ने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की। इन्होंने एंड टाइम पे देख लिया और हमें फोन किया। हम वहाँ पहुँच गए, वरना हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाती। मैडम 15 दिन बाद भी वही घटना घटती है, इसका मतलब उसी लड़के पे ही शक जाता है। पर मैडम ये क्या भरोसा, मेरे ना होने पर वो मेरी दुकान पे आता जाता होगा। डोंट वरी चौधरी साहब, अगर उसने आपकी बेटी को भगाया है ना तो वो बचेगा नहीं। आप उसका पता बताइए, हम उसे यहाँ लाकर डंडे लगाएंगे ना तो आपकी बेटी के साथ साथ उसके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। जी मैडम जी। संगीता, जी हाँ इनका पता लिख लो। ठीक है, चलिए। नमस्ते। वो रहा मैडम, पकड़ी। पकड़ो इसे, पकड़ के लो। चल, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल सर, क्या सर क्यों पकड़? मैंने कुछ नहीं किया सर। चलने। लेकर आओ इसे। मैं पता कहाँ है? पता कहाँ है? अनीता कहाँ है? तब मुझे क्या पता कहाँ है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। मैं सचमुच मुझे नहीं पता अनीता कहाँ है। और ये सब आप क्या कह रहे हैं? नहीं पता। 15 दिन पहले तू इनकी बेटी अनीता को भगा कर लेकर नहीं गया था? मैम वो तो मुझसे गलती हो गई थी। गलती? ओ, तो गलती दोहराई भी जा सकती है ना? 2 दिन से इनकी बेटी गायब है और इन्हें शक है कि तूने उसे फिर से भगाया है। मैम अगर मैं इनकी बेटी को भगाता तो मैं भी तो उसके साथ होता। यहाँ क्या कर रहा होता मैं? यही कहने के लिए तू यहाँ घूम रहा है? नहीं काका, मैंने तो अनीता से बात तक नहीं की जब से आपने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। मैडम जी ये और इसका एक दोस्त अंजार, ये दोनों ने मिलके मेरी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। आप इनके घर की तलाशी लो, इसे पूछिए मैडम जी। ये अंजार कहाँ मिलेगा? वो तो अभी अभी अपने घर गया है। घर? अब वो घर नहीं, सीधा लॉकअप ही जाएगा।
इन्हें पहचानता है? कुलकुल काका? याद आया ना? चल अब बता, इनकी बेटी अनीता कहाँ है? अनीता? देख, झूठ मत बोलना। कैलाश ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। उसने 2 दिन पहले अनीता को भगाकर तेरे यहाँ ही छिपाया है। सच बता वरना इतना मारूंगी कि। मैम, कैलाश झूठ कहता है। वो मुझे फंसाना चाहता होगा। अगर उसने मेरे घर छुपाया है तो आके बोलिए उसे, दिखाए। मैं तो यही हूँ। वो तो लॉकअप में है। अब तू भी चल लॉकअप में, वहीं चलकर बताएगा। ले चलिए मैम, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बल्कि मैंने तो अनीता को 5-6 दिन से देखा भी नहीं है। ठीक है, हम कैलाश को यहीं लेकर आते हैं। लेकिन अगर अनीता तेरे साये से भी निकल गई ना, तो याद रखना, जिंदगी भर जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर अपनी खैरियत चाहता है ना, तो सब कुछ सच सच अभी बता दे। हाँ मैम, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ मैम, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, हम उसे लेकर आते हैं, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए तू यहाँ से कहीं जाना मत। आपने उसे छोड़ क्यों दिया मैम? पकड़ लाते। यादव, मैंने उसे बहुत डराया धमकाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। शायद उसे सच में पता नहीं है कि अनीता कहाँ है। तो अब क्या करें मैडम? तुम एक काम करो, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो दे दो और ये बोलो कि ये लड़की कहीं पे किसी के भी साथ दिखाई दे तो तुरंत हिरासत में ले लो। जी मैडम। हेलो, क्या? ठीक है, आप पता बताइए कहाँ पर। ओके, हम पहुँचते हैं। यादव, रतनपुर के कच्चे रास्ते पे एक 22-23 साल की लड़की की लाश मिली है। कहीं ये लड़की अनीता ही तो नहीं? तुम एक काम करो, कुलकुल चौधरी को फोन करो, हम लाश की शिनाख्त के लिए साथ ही चलते हैं। जी मैम। अनीता, अनीता, मेरी बेटी अनीता। मैडम, मेरी बेटी है, मेरी बेटी अनीता। खुद को संभालिए, संभालिए। तुम दोनों जरा जगह का पूरा मुआयना करो। आपने किसी को यहाँ पर देखा तो नहीं? नहीं, मैं इधर से जा रहा था तो देखा लाश पड़ा हुआ है, इसके लिए मैं आपको फोन किया। ओके। तुम लोग देखो जरा, तलाशी। जी मैम। जी। चौधरी साहब, आप इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। गौर से देखिए चौधरी साहब, हो सकता है ये आपकी बेटी का हो। नहीं, ये मेरी बेटी का नहीं है। तो जरूर ये उस हत्यारे का होगा। लाश को देखकर ही लग रहा है कि उसकी हत्या गला दबाकर हुई है। जरूर गला दबाते वक्त स्ट्रगल के पीरियड में ये हत्यारे के हाथ से निकलकर गिर गया होगा। मुझे भी ये लगता मैम। चौधरी साहब, ये कैलाश का तो नहीं है? नहीं पता। जब यादव, से मैंने उसे चेतावनी दी है, कहीं रास्ते में दिख भी जाता है तो अपना रास्ता बदल देता है। और जब दुकान पे आता है तो वो दूर से ही खड़ा खड़ा देखता है। तो हमें इसके बारे में कौन बताएगा? मैडम, उसका दोस्त अंजार। अंजार? जी। संगीता, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी मैम। अरे मैम, आप कैलाश को नहीं लाए? उसे लाने वाले थे ना आप? ले आएंगे, नहीं तो तुझे वहां ले जाएंगे। चिंता क्यों करता है? पहले ये बता, इस ब्रेसलेट को पहचानता है? ये नहीं मैम। क्यों? जिसने भी अनीता की हत्या की, ये ब्रेसलेट उसी का है। अनीता की हत्या हो गई? अंकल, कब मैम? हमें भी अभी अभी पता चला है। अनीता की लाश के पास ये ब्रेसलेट ही मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसकी हत्या के पीछे जिसका भी हाथ है, ये ब्रेसलेट उसी का है। इसके सिवा हमें वहां से कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं, फोन भी नहीं।
कुछ भी नहीं। मोबाइल तो वो रखती ही नहीं थी। क्या मोबाइल नहीं था? और आपने हमें अभी तक बताया नहीं। कमाल है, आज की मॉडर्न लड़की और मोबाइल नहीं रखती थी, ताज्जुब की बात है। मतलब पहले रखती थी, और जब से वो कैलाश के साथ भागने की कोशिश की है, मैंने उसका मोबाइल बंद कर दिया। उसके हर मोबाइल के फ़ोन मेरे मोबाइल पे आते, इसलिए मैं हर नंबर चेक करके उसे देता हूँ। आजकल मोबाइल एक अच्छा जरिया है किसी भी केस की छानबीन के लिए। फिलहाल तो हमारे पास कोई सुराग नहीं है। समझ में नहीं आता इस केस को कैसे आगे बढ़ाऊं। कहां से इस केस की छानबीन शुरू करूं? मैम, ये ब्रेसलेट आप पहचानती हैं क्या? ये ब्रेसलेट तो कैलाश का है। कैलाश का? प्यार में सावधान। अरे चौधरी जी, अरे आशा बेटी, तुम? नीलेश नहीं आया? क्या बताऊं, अनीता की मृत्यु के समाचार सुनकर हमें बहुत ही सदमा लगा है। मेरी तो उससे बहुत ही कम मुलाकात होती थी, पर ये तो अक्सर आपकी दुकान पे आया करते थे ना, उससे मिलते रहते थे। तो उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर वो सदमे से गिर पड़े। किसी तरह उन्हें संभाल कर आराम करने का कहकर मैं ये घी का डब्बा लेके आई हूँ। कोई बात नहीं, इतना जल्दी था भी नहीं। अगर नहीं भी लाती तो चल जाता था। ऐसे भी अनीता की खबर सुन के कोई दुकान पे आ ही नहीं रहा है। मैंने दुकान भी बंद रख दी है इसके। क्या हुआ, कुछ पता चला किसने किया है? नहीं, अभी पता तो नहीं चला, पर शक की बुनियाद पर कैलाश को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसने मेरी बेटी को भगाने की कोशिश की थी। पर आपने तो अनीता और कैलाश की बातचीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो फिर वो दोनों कैसे भाग सकते हैं? मेरा मतलब है कि बिना बातचीत के आप देखिए, अनीता के फोन पे शायद किसी का कॉल आया होगा, या तो फिर उनकी किसी और तरह से बातचीत हुई हो। पर मैंने तो अनीता का मोबाइल कब से बंद कर दिया है। उसके जितने भी फोन आते हैं सब मेरे फोन पे ही आते हैं, तो मैं वो फोन रोज चेक करता हूँ। ऐसा तो कोई फोन आया नहीं है, पर पिछले 2 दिन से मैंने कुछ चेक नहीं किया है। एक काम करो, तुम ये फोन जरा चेक करो, तब तक मैं कनस्तर अंदर रख देता हूँ। कुछ बेटी पता चला? ये देखिए, इसमें 2 दिन पहले कैलाश का फोन आया था। क्या? और 2 दिन पहले ही मेरी बेटी गायब हुई थी। इसका मतलब उसी ने मेरी बेटी का खून किया। मैं पुलिस चौकी में फोन करता हूँ। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर साहिबा, मैं कुलकुल चौधरी बोल रहा हूँ। 2 दिन पहले ही कैलाश का मेरे मोबाइल पे फोन आया था। क्या? चौधरी साहब, आपको भी क्या कहूँ मैं। आप लोग भी ना बेटी का ध्यान नहीं देते हैं, फिर पुलिस को परेशान करते हैं। खैर, अब आप जल्दी से वो मोबाइल लेकर यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी वहाँ से एक पेमेंट कलेक्ट करना है। चलो। बता तूने अनीता को फोन किया? बता क्यों किया था? बता क्यों किया था फोन उसको? बता, वो भी उसकी हत्या से पहले। इसका मतलब है तेरा और उसका प्यार अब भी परवान चढ़ रहा था, है ना? मेरे साथ उसका कुछ नहीं था मैडम, और जब से वो कुलकुल काका ने मुझे वार्निंग दी थी, उसके बाद से आज तक मैंने उसको कभी कांटेक्ट नहीं किया। एक और संगीता, मोबाइल चेक करो। आप मोबाइल दीजिए प्लीज। मैम, ये देखिए, इसका नंबर इस मोबाइल में। तेरा फोन नंबर इस नंबर पे कैसे आया? हाँ बता। मेरे पास अनीता का मैसेज आया था कि कॉल करो, अर्जेंट है। मुझे लगा कुछ अर्जेंट काम होगा, इसीलिए करा है, तो मैंने उसके फोन पर फोन मिला दिया। मैसेज दिखा, चल मैसेज दिखा मैसेज। उस मैसेज में लिखा था कि उसे पढ़ते ही डिलीट कर देना, तो वो मैसेज मैंने डिलीट कर दिया। झूठ बोलता है। हाँ कोई बात नहीं, उसके पापा के फोन में वो मैसेज जरूर होगा। संगीता चेक करो। मैम, इसके नाम का एक भी मैसेज सेंड बॉक्स में नहीं है। सुना? हो सकता है डिलीट हो गया हो।
डिलीट हो गया हो, डिलीट हो गया हो, डिलीट हो गया हो, हाँ? मैसेज डिलीट कर दिया और तेरा रिसीविंग कॉल रखा उसने, वो भूल गई। यादव, इसकी अच्छे से पिटाई करो। जी मैम। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं सच बता रहा हूँ मैम। मैंने कुछ नहीं किया। मैं मेरी बात तो सुनो, अनीता का मैसेज। बेहोश हो गया, चलो कोई नहीं, इसके होश आने तक ब्रेसलेट का पता लगाते हैं। आइए। ये तो कंफर्म है कि कैलाश ने ही कुछ किया है, लेकिन जब तक उसे होश नहीं आता हम इस ब्रेसलेट के बारे में पता करते हैं। ये ब्रेसलेट बहुत खास तरह का है। ऐसा ब्रेसलेट बहुत खास दुकानों पे ही बनता है। जी मैडम। तुम ज्वेलर्स शॉप में जाओ और पता करो कि ये किसने बनवाया था। मैम, ये ब्रेसलेट आप पहचानती हैं क्या? ये ब्रेसलेट तो कैलाश का है। कैलाश का? जरा ठीक से देखिए। हाँ मैम, पक्का ये ब्रेसलेट कैलाश का है। तुम्हें कैसे पता? मैम, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे पति को ये ब्रेसलेट बहुत ही पसंद आ गया था और वो उसे पहन के घर आए तो मैं उनसे बहुत ही झगड़ने लगी और मुझे लगा कि शायद किसी लड़की ने उन्हें गिफ्ट किया हो। हम अक्सर टीवी और फिल्मों में ये देखा करते हैं कि लड़कियां अपने प्रेमी को ऐसा ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और इसी बात के लिए मैं उनसे झगड़ने लगी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ब्रेसलेट कैलाश का है। मैंने तुरंत ही कैलाश को फोन किया और उससे पूछा तो उसने भी बताया कि ये ब्रेसलेट उसी का है। मैंने उन्हें कह दिया कि आप ये ब्रेसलेट वापस कर दीजिए, हमें ऐसा ब्रेसलेट नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े हो। ये ब्रेसलेट बहुत ही अनलकी है। तो इसका मतलब है उसका दोस्त अंजार झूठ बोल रहा है कि ब्रेसलेट वो नहीं पहचानता है, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। अंजार, अब तुझे कौन बचाएगा? झूठ बोलता है। मम्मी, क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ये ब्रेसलेट पहचानता है ना इसे? हाँ मैम। फिर तूने झूठ क्यों बोला? मैम, मैंने सोचा कि एक बार कैलाश से पूछ लूं कि कहीं उसने सही में अनीता को तो नहीं मारा, लेकिन मैं उससे पूछने जाता उससे पहले ही आप लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे लगा शायद आप लोगों को पता चल गया है कि ये ब्रेसलेट कैलाश का है और उसने ही अनीता को मारा है। मैम, मैंने उसका प्यार में उसका पूरा साथ दिया है, लेकिन ये मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है मैम। अगर मुझे कैलाश बताता भी कि उसने अनीता का मर्डर किया है तो मैं सबसे पहले आके आप लोगों को बताता। मैम, प्यार जिंदगी है, लेकिन प्यार को कत्ल करना किसी गुनाह से कम नहीं है और मैं इस गुनाह में कभी साथ नहीं दूंगा मैम, कभी साथ नहीं दूंगा। बहुत शरीफ बनता है, हाँ? यादव, अच्छे से, जब तक ये सच्चाई कबूल नहीं कर लेता। जी मैडम। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ दिनों पहले मैं अनीता की दुकान से सामान खरीदने गया था। उसे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। कितना झूठ बोलेगा? कितना झूठ बोलेगा? हाँ? आशा, अरे इतने टाइम से कहाँ थी? वो पुलिस स्टेशन के पास से पेमेंट लेना था ना, इसलिए कुलकुल भाई साहब के साथ पुलिस स्टेशन चली गई थी और अच्छा हुआ कि मैं वहां पे गई। आपको पता है, अनीता की लाश के पास से एक ब्रेसलेट मिला था और इंस्पेक्टर जी किसी सब इंस्पेक्टर को भेज रहे थे उस ब्रेसलेट की पूछताछ करने के लिए। तो मैंने तुरंत ही बता दिया कि वो ब्रेसलेट कैलाश का है। आपको याद है ना? हाँ हाँ, मुझे याद है। पर तुम्हें ये सब बोलने की क्या जरूरत थी वहाँ? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो हमारी बच्ची जैसी थी और हत्यारे को पकड़वाना हमारा भी तो फर्ज है। हाँ, क्यों नहीं है? वो भी तो हमारी बच्ची जैसी थी। पर तुम्हें ये पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अरे फालतू में ये गवाही ववाही के लिए बुलाते रहते हैं।
हमारे पास टाइम है, हम अपना काम करें या ये सब करते रहें? अब देखना, कैलाश अगर मुकर गया ना, तुम्हें भी बुलाएंगे ये लोग गवाही के लिए। यही सब करते रहेंगे, अपना काम करेंगे। इसलिए तो आम आदमी ये सब गवाही ववाही के चक्कर में नहीं पड़ता। अब बेचारा अपने काम पे ध्यान दे या गवाही के। सॉरी जी, अब मुंह से निकल गया तो क्या कर सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं। एक चीज याद रखना, जबान वहीं पे खोलनी चाहिए जहां अपना कुछ फायदा हो। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं अभी आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? बता, तूने अनीता की हत्या क्यों की? मैंने उसकी हत्या नहीं की मैम। मैं कितनी बार बोलूं? नहीं की। ये ब्रेसलेट, ये तेरा ब्रेसलेट लाश के पास मिला। जब तू उसकी हत्या कर रहा होगा ना, तो ये तेरे हाथ से गिर गया होगा। ये ब्रेसलेट? हाँ, अब ये मत कहना कि ये तेरा नहीं है। ये ब्रेसलेट मेरा ही है, लेकिन ये मेरे हाथ से नहीं, अनीता के हाथ से गिरा होगा। अनीता के हाथ से? हाँ, कुछ दिनों पहले मैं अनीता की दुकान से सामान खरीदने गया था। उसे ये ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा? हाँ, कभी कहता है कि कुलकुल चाचा की वार्निंग देने के बाद तूने अनीता से सारे संबंध तोड़ दिए। फिर वो तुझे मैसेज करती है, तू उसे कॉल करता है, उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। हाँ, अगर संबंध तोड़ दिए थे तो ये मैसेज, कॉल, गिफ्ट, ये सब क्या है? मैं सच बोल रहा हूँ, अनीता ने खुद मुझसे ब्रेसलेट मांगा था। उसने कहा था कि हम मिल तो पाएंगे नहीं, इसी को मैं प्यार की निशानी समझ के रख लूंगी। तभी मैंने उसे उतार के दे दिया था। नई कहानी बनाता है। सच बोल रहा हूँ मैं कहानी नहीं बना रहा। यादव, इसकी अच्छे से खबर लो। मैं कुछ नहीं किया। यादव, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच बोल रहा हो सकता है वो ब्रेसलेट अनीता के हाथ से ही गिरा हो, और हम ये सोच रहे हैं कि वो हत्यारे के हाथ से गिरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेसलेट कैलाश ने अनीता को दिया हो, अनीता ने आशा चौधरी के पति को दिया और उसके पति ने उसकी हत्या कर दी हो। ओह, यस यस। इस तरह से कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रहना चाहती हूँ। अगर पूरे दिन साथ रहना तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या?